नमस्कार, मैं नवीन सर देवरिया सिलेक्शन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, आज कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं और आज की क्लास बहुत शानदार प्रश्नों के साथ होने वाली है। इसमें दोस्तों आप 1 वर्ष 73 दिन का, 2 वर्ष 73 दिन का, 2 वर्ष 30 दिन का इत्यादि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों ये आज की क्लास रहने वाली है। आप मेरे साथ जुड़े रहे और वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, और एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट को तैयार करके आप जाएं। आइए देखते हैं सवाल को, क्या है सवाल और किस तरीके से इसको हम लोग हल करेंगे। बोल रहा है कि 36,000 रुपए की धनराशि पर 16 सही 2/3% वार्षिक दर से 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों, जब हम आपको बताए थे कि जब वर्षों की संख्या या दिनों की संख्या फ्रैक्शन में हो तो उस केस में आप कैसे उस चीज को टैकल करते हैं। तो देखिए, 1 वर्ष 73 दिन दोस्तों, 1 वर्ष 73 दिन का मतलब क्या होता है, इसको पहले आप मैनेज करिए। ठीक है, 1 वर्ष 73 दिन को आप मैनेज करिए। दोस्तों, 1 वर्ष ये तो एक रहेगा ही रहेगा। ये जो 73 दिन है ना दोस्तों, इस 73 दिन को आप ईयर में कन्वर्ट करिए तो 73 दिन का मतलब होता है 1/5 वर्ष। 73 दिन का मतलब क्या होता है, 1/5 वर्ष। अब आप कहेंगे कैसे, देखिए 73 डेज को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड किया जाता है। दोस्तों, 73 डेज को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड किया जाएगा तो 73 एक कम 73, 73 25 365। दोस्तों, 1/5 यानी कि 1/5 फ्रैक्शन ईयर बना। 1/5 मतलब इस फर्स्ट ईयर के लिए तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 सही 2/3% लगेगा, लेकिन नेक्स्ट 1/5 ईयर के लिए दोस्तों रेट बदल जाएगा। जैसे आप मेरी बात को समझिएगा, 16 सही 2/3% को दोस्तों फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं। तो आप रेट को देखिए, फर्स्ट ईयर के लिए रेट 1/6 लगेगा। फर्स्ट ईयर के लिए रेट क्या लगेगा, तो आप कहेंगे सर 1/6 लगेगा। और नेक्स्ट 1/5 ईयर के लिए दोस्तों, इस 1/5 ईयर के लिए रेट क्या लगेगा, तो इसमें 1/6 का, इस 1/6 का गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो 1/6 है ये कंप्लीट 1 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है और हमें 1/5 ईयर का निकालना है तो 1/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब नेक्स्ट जो 1/5 ईयर है उसके लिए रेट 1/30 लगने वाला है। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखते हैं और यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं। क्लियर है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल लिखते हैं और यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं। कोई प्रिंसिपल 6 था, उसपे 1 का इंटरेस्ट लगा तो अमाउंट 7 हो गया। कोई प्रिंसिपल 6 था, उसपे 1 का इंटरेस्ट लगा तो अमाउंट 7 हो गया। यहाँ पे दोस्तों कोई प्रिंसिपल 30 था, उसपे 1 का इंटरेस्ट लगा तो 31 अमाउंट हो गया। दोस्तों, अब क्या करते हैं, इनका आपस में गुणा करा के यहाँ लिख लेते हैं और इनका आपस में गुणा करा के दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए, यदि प्रिंसिपल 180 यूनिट होगा तो 1 वर्ष 73 दिन बाद अमाउंट आपको 217 यूनिट का मिलेगा। दोस्तों, यदि प्रिंसिपल 180 यूनिट होगा तो 16 सही 2/3% की दर से 1 वर्ष 73 दिन बाद अमाउंट मिश्र धन आपको 217 यूनिट मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे आप क्या करिए कि अंतर निकालिए अमाउंट और प्रिंसिपल का। अमाउंट और प्रिंसिपल का अंतर दोस्तों यहाँ पे क्या दिखेगा, तो आप कहेंगे सर 37 यूनिट दिखेगा। देखिए, 217 में से 180 को घटाएंगे तो ये मिश्र धन और मूल धन का जो अंतर होता है दोस्तों वही ब्याज होता है, और ब्याज कंपाउंड है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है तो 37 यूनिट। और इसी 37 यूनिट का मान मेरे दोस्तों आपको निकालना है। इसी 37 यूनिट का मान आपको निकालना है। दोस्तों, एक बात आप ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल यहाँ पे 180 यूनिट दिया है और इसी 180 यूनिट का मान प्रश्न में 36,000 दिया है। दोस्तों, 180 यूनिट का मान प्रश्न में 36,000 दिया है, 36,000 रुपए दिया है और आपको 37 यूनिट का मान निकालना है मेरे भाई। तो 37 यूनिट का मान बहुत आसानी से निकाल देंगे। 36,000 गुणे 37 बटे 180। दोस्तों, आप जानते हैं कि 0 से 0 कट जाएगा
18 दूना 36 होगा, यानी कि 200 बार में कट जाएगा। 37 गुणे 200 बराबर 7400 हो जाएगा दोस्तों। 7400 रुपए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को। बहुत शानदार सवाल है दोस्तों, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है और बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और इतना शानदार तरीके से दोस्तों मैं बता रहा हूं, और आप चाहें तो इस नियम को सीख करके और चुटकियों में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए कैसे हल करते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो 2 वर्ष 73 दिन को एक साथ इसको कैसे मैनेज करेंगे, इस बात पे हमारा फोकस होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 2 वर्ष को क्या क्या लिख सकते हैं, 1 ईयर, और इस 73 दिन को मेरे दोस्तों लिख सकते हैं 1/5। क्या लिख सकते हैं, 1/5। अब आप कहेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, इस 73 दिन को वर्ष में बदलने के लिए दोस्तों 365 से डिवाइड करते हैं। 73 दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से डिवाइड करते हैं। 73 एकम 73 और 73 पच्चीस 365। क्लियर है, यानी कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, इसका मतलब भी 1/8 होगा। 12.5% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/8 आएगा दोस्तों यहाँ पे एक बात समझिएगा, इस फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/8 लगने वाला है। फिर नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/8 लगने वाला है। और दोस्तों नेक्स्ट जो 1/5 ईयर है, इसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों, तो पूरे एक वर्ष के लिए 1/8 है, तो 1/5 ईयर के लिए 1/8 इंटू 1/5 कर देंगे दोस्तों। क्लियर है, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/40 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल यहाँ लिखते हैं और अमाउंट यहाँ लिखते हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों, प्रिंसिपल यहाँ लिखेंगे और अमाउंट यहाँ लिखेंगे। 8 का प्रिंसिपल होगा, उस पे 1 का इंटरेस्ट लगेगा तो अमाउंट 9 हो जाएगा। फिर अगले वर्ष 8 का प्रिंसिपल होगा, उस पे 1 का इंटरेस्ट लगेगा तो अमाउंट 9 हो जाएगा। फिर उसके अगले वर्ष जो 1/5 ईयर का टाइम है, उसके लिए 40 यूनिट का प्रिंसिपल होगा, तो उस पे 1 यूनिट का ब्याज लगेगा, यानी कि 41 यूनिट मिश्र धन मिलेगा दोस्तों यहाँ पे आप क्या करते हैं, प्रिंसिपल का इनका आपस में गुणा करके यहाँ लिख लेते हैं और अमाउंट में इनका आपस में गुणा करके दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं। आप बताइए 8 8 64, 64 चौक के 256 होता है, यानी कि 2560 यहाँ पे प्रिंसिपल हुआ। तो 9 81, 81 इंटू 41, 81 इंटू 41 दोस्तों कर लीजिए, 81 इंटू 41 करेंगे तो 3321 होता है दोस्तों। क्लियर है, 3321 होगा। अब देखिए दोस्तों, अब इसका मतलब ये हुआ कि 2560 यूनिट का यदि प्रिंसिपल होगा तो 2 वर्ष 73 दिन बाद 3321 यूनिट का मिश्र धन देगा। क्लियर है, यानी कि यहां से मिश्र धन और मूलधन का जब आप अंतर निकालेंगे तो जो अंतर निकल के आएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा दोस्तों। तो 3321 और 2560 का अंतर यहाँ पे कितना बनने वाला है दोस्तों, तो आप कहेंगे कि सर 761 बनने वाला है। कितना बनने वाला है, 761। अब दोस्तों देखिए, यदि प्रिंसिपल 2560 होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज 761 होगा और मिश्र धन 3321 होगा। लेकिन दोस्तों प्रश्न में इसी 2560 का मान, इसी 2560 का मान प्रश्न में 25,600 दे रखा है दोस्तों। 25,600 दे रखा है, 25,600 दे रखा है। तो आप बताइए 761 का मान आप निकाल देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के नहीं आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए 25,600 गुणे 761 बटे 2560, 2560 से दोस्तों ये 10 बार में कट जाएगा और 10 का गुणा 761 में होगा तो 7610 रुपए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 7610 रुपए होगा दोस्तों। यानी कि इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है 7610। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये 3 वर्ष के सीआई और एसआई के डिफरेंस पे आधारित सवाल है। और दोस्तों इस सवाल में मूलधन नहीं दिया है, रेट दिया है
और 3 वर्ष के CI/SI का डिफरेंस दिया है 570 रुपए। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इस सवाल को CI/SI के डिफरेंस वाले फार्मूले के विदाउट आप जाकर के हल करना चाहते हैं, मतलब विदाउट फार्मूला आप हल करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत शानदार तरीका आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से बस मेरी बात को समझिएगा। विदाउट फार्मूला आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप क्या करिए, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 16 सही 2/3% को आप भिन्न में बदलिएगा, इसको भिन्न में चेंज कर दीजिएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा 1/6। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 6 प्रिंसिपल होता है और 1 इंटरेस्ट होता है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब 3 वर्ष का प्रश्न होगा ना, 3 वर्ष का प्रश्न होगा तो आप सीधे इस प्रिंसिपल का, केवल इस प्रिंसिपल का क्यूब कर दीजिएगा। 3 वर्ष का प्रश्न होगा तो इस प्रिंसिपल का क्यूब कर दीजिए। 2 वर्ष का प्रश्न होगा तो इस प्रिंसिपल का स्क्वायर कर दीजिए। 4 वर्ष का प्रश्न होगा तो इस प्रिंसिपल का पावर 4 कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। आप देखिए ध्यान से समझिएगा। माना प्रिंसिपल P बराबर 6 का क्यूब, 6 का क्यूब यानी कि 216। दोस्तों हमने मूलधन को 216 मान लिया, क्लियर है। आप मेरी बात को समझिएगा, मूलधन को हमने 216 मान लिया दोस्तों, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्तों, कोड मेथड अप्लाई कर देंगे। कौन सा मेथड अप्लाई कर देंगे, कोड मेथड। तो देखिए कोड मेथड, 3 वर्ष का कोड क्या होता है दोस्तों, 3 वर्ष का कोड हमने आपको लिखवाया था कि 3 वर्ष का कोड दोस्तों यहाँ पे कोड मेथड अप्लाई कर देंगे, जो आपको मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट फर्स्ट में बताया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है दोस्तों तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के पहले चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 आप देख लें, वहां पे जो है कोड मेथड कैसे अप्लाई कराया जाता है उसके बारे में मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। कोड मेथड कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का कोड मेथड दोस्तों 3:3:1 होता है, 3:3:1 होता है। इसी कोड का इस्तेमाल करके दोस्तों आप चुटकियों में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप बताइए 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6, यानी कि पहली बार इस 216 का 1/6 निकालेंगे दोस्तों, 1/6 निकालेंगे तो 216 का 1/6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 36 यूनिट हो जाएगा। इस 36 यूनिट का मल्टीप्लाई यहाँ करा दीजिए दोस्तों। अब अगली बार दोस्तों इस 36 यूनिट का 1/6 निकालेंगे, तो इस 36 यूनिट का 1/6 निकालेंगे तो दोस्तों 6 यूनिट आएगा और इस 6 का गुणा यहाँ करा देंगे। फिर अगली बार दोस्तों इस 6 यूनिट का 1/6 निकालेंगे तो 1 आएगा और उस 1 का गुणा दोस्तों यहाँ करा देंगे। दोस्तों ये रेशियो जो होता है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और मैं आपको बता चुका हूँ चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट फर्स्ट में मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होता है ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक CI होता है दोस्तों। क्या होता है, CI होता है। और ये जो फर्स्ट पार्ट होता है दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट प्लस के इधर जो फर्स्ट पार्ट होता है दोस्तों ये SI होता है, क्लियर है। तो 36 तिहाई आप कहेंगे 108, 108 साधारण ब्याज हो गया दोस्तों, और पूरा यहां से लेकर के यहां तक देखेंगे तो 36 तिहाई 108, 108 और 18 126 और 126 और 127, 127 यूनिट दोस्तों हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 127 यूनिट और सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 108 यूनिट। दोस्तों इन दोनों का अंतर मतलब CI और SI का अंतर यहाँ आप देखेंगे तो 108 और 127 का अंतर आप देखेंगे दोस्तों तो 19 आएगा, और इसी 19 का मान मेरे भाई इस सवाल में दे रखा है 570। इसी 19 का मान 570 दे रखा है प्रभु, तो इस 19 का मान 570 आप रख दीजिए, और इस 19 का मान 570 रुपए है दोस्तों। तो आपसे मूलधन पूछा है, वह धनराशि पूछा है, तो आपने धनराशि को क्या माना है दोस्तों, माना प्रिंसिपल इक्वल टू 216। तो आप 216 यूनिट का मान निकाल देंगे दोस्तों, तो प्रिंसिपल का मान यानी मूलधन का मान निकल के आ जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? बहुत ही शानदार तरीका है, बहुत ही शानदार। आप एक बार इसको समझने की कोशिश करिए, एक बार समझ लेंगे दोस्तों तो ऐसे सवालों को आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे।
ध्यान दीजिएगा, 19 का मान 570 है, तो 26 का मान दोस्तों आपको निकालना है। तो 570 गुणे 216 बटे 19 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये जाएगा गुणा होने और ये आएगा डिवाइड करने। 19 तिहाई 57 यानी कि 30। 216 तिहाई दोस्तों कितना होता है? 216 तिहाई दोस्तों कितना होता है? आप बता दीजिए कि 216 तिहाई होता है, आप देखिए 3 का गुणा कर दीजिए, 3 छक्के 18, 8 एक कैरी, 3 एक कम 3 एक 4 एक 4, 3 एक कम 3 एक 4 और 3 दूना 6 दोस्तों, एक जीरो बढ़ जाएगा यानी कि 6480 रुपए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6480 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए मेरे दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को, बहुत ही जबरदस्त सवाल है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त। अभी जो पिछला सवाल हल किए हैं सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है और इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि पिछला सवाल आपको समझ में आया है तो यही आपको समझ में आएगा। मैंने क्या बताया है, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप क्या करिए, 12.5% को दोस्तों फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 12.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/8 होगा दोस्तों। ये 8 जो होता है ये प्रिंसिपल होता है और ये 1 जो होता है ये इंटरेस्ट होता है। आप देखिए दोस्तों कितने वर्ष का प्रश्न है, तो आप कहेंगे कि सर 3 वर्ष का प्रश्न है। तो आप क्या करिए, सीधे इस 8 का क्यूब कर दीजिए और उसी को प्रिंसिपल मान लीजिए। माना माना मूलधन, मूलधन या प्रिंसिपल आप कुछ भी मान सकते हैं। माना मूलधन यानी कि प्रिंसिपल बराबर 8 का क्यूब। दोस्तों इस 8 का क्यूब कर दीजिए, यदि 3 वर्ष का प्रश्न है तो क्यूब कर दीजिए, 2 वर्ष का प्रश्न है तो स्क्वायर कर दीजिए, 4 वर्ष का प्रश्न है तो पावर 4 लगा दीजिए। दोस्तों 8 का क्यूब आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि 512 होता है, यानी कि प्रिंसिपल को, मूलधन को हमने 512 मान लिया। दोस्तों जब 3 वर्ष का सवाल है तो आपको मैंने बताया था क्या, कोड मेथड। कोड मेथड दोस्तों, कोड मेथड जो है ये आप अप्लाई कर लेंगे 3 वर्ष वाला। तो 3 वर्ष का कोड मेथड क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 3-3-1 होता है। 3 वर्ष का कोड क्या होता है, 3-3-1 मतलब 3:1। और इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका मैंने बताया था उसी तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे। मतलब इस 512 का पहली बार 1/8 निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 12.5% है, तो पहली बार 1/8 निकालेंगे इस 512 का। तो 512 का 1/8 आप सभी विद्यार्थी निकाल लेते हैं। 512 का 1/8 दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 64 हो जाएगा। तो इस 64 का गुणा यहाँ करना होता है, ये जो रेशियो है ये प्लस में बदल जाएगा। इस 64 का फिर से 1/8 निकालेंगे, तो दोस्तों इस 64 का 1/8 होगा 8 यूनिट। तो उस 8 यूनिट का गुणा यहाँ कर देंगे। फिर अगली बार दोस्तों इस 8 का 1/8 निकालेंगे, तो इस 8 का 1/8 दोस्तों 1 होगा, उस 1 का गुणा यहाँ करा देंगे। ये रेशियो दोस्तों प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए दोस्तों अब यहां से यहां तक यदि आप देखेंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई होगा। यहां से यहां तक दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट होगा यानी कि सीआई होगा, और सिर्फ इस फर्स्ट पार्ट को देखेंगे तो दोस्तों ये एसआई होगा। क्लियर है? क्लियर है आपको मेरी बात? अब देखिए 64 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 64 तिहाई हो जाएगा 192। क्लियर है दोस्तों? यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीट, ये कंप्लीट जो होता है दोस्तों ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो 192 ये और 24 ये और एक ये 192 और 24 दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 192 और 24 100 कितना हो जाएगा, 192 और 24 दोस्तों हो जाएगा 116। 192 और 24 सॉरी 216 हो जाएगा और प्लस 1 217 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 217 दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट तो 217 यूनिट है और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 192 यूनिट है। इन्हीं दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना बनेगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 192 और 217 का अंतर यहाँ पे दोस्तों बन जाएगा 25। क्लियर है?
यानी कि अंतर जब 25 है तो इसी 25 का मान प्रश्न में 1750 रुपए दे रखा है। तो दोस्तों इस 25 का मान 1750 रुपए दे रखा है। तो आपसे मूलधन वह धनराशि पूछ रहा है, तो मूलधन आप कितना माने हैं, तो आप कहेंगे 512। तो 512 का मान आप निकाल दीजिए दोस्तों। 25 का मान 1750 है, तो 512 का मान आप निकाल दीजिए, यानी कि 1750 गुणे 512 बटे 25। दोस्तों आप जानते हैं 25 सत्ते 175 होता है, यानी कि 70 बार में कट गया, और 70 का मल्टीप्लाई 512 में करना है। 7 दूना 14, 4 1, और 7 एकम 7 1 8, और 7 पच्चे 35। दोस्तों एक जीरो आगे बढ़ जाएगा, 35,840 रुपए दोस्तों वह मूलधन हो जाएगा, यानी कि वह निश्चित धनराशि 35,840 रुपए। इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार मेथड होता है, एक एक लाइव हर एक चीज मैं लिख करके यहाँ पे दिखा दिया हूँ दोस्तों, आप इसको समझिए। और आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। आइए दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को। दोस्तों ये सवाल बहुत जबरदस्त सवाल रहने वाला है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है दोस्तों। ये 3 वर्ष का सवाल है, और तीनों वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की दर अलग अलग दे रखा है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, बहुत शानदार तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एकदम ध्यान से समझिएगा। आप बताइए कितने वर्ष का नाम लिया है, तो आप कहेंगे सर 3 वर्ष का नाम लिया है। सीआई और एसआई का अंतर कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 540 दे रखा है। दोस्तों पहले वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आप कहेंगे सर 11/1/9% है। दोस्तों इस 11/1/9% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 1/9। क्लियर है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं? दूसरे वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 14/2/7% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 1/7। क्लियर है? तीसरे वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/10। दोस्तों आप जानते हैं कि ये नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है, नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है, नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है। बताइए दोस्तों कि जब 3 वर्ष का प्रश्न होता है तो आप क्यूब कर देते हैं, लेकिन दोस्तों क्यूब कब करते हैं, जब प्रत्येक वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट एक समान होता है, तब आप क्यूब कर देते हैं। 3 वर्ष का क्वेश्चन होता है तो, 2 वर्ष का क्वेश्चन होता है तो स्क्वायर कर देते हैं, 4 वर्ष का प्रश्न होता है तो पावर 4 लगा देते हैं। लेकिन जब प्रथम वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा, दूसरे वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा, तीसरे वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा, तब आप क्यूब स्क्वायर पावरफुल नहीं कर सकते दोस्तों। उस केस में क्या करेंगे, 9 7 10 का गुणा करेंगे दोस्तों। 9 7 10 का गुणा करेंगे तो 630 आएगा, और ये 630 को हम मूलधन मान लेंगे। माना मूलधन, माना मूलधन मतलब माना प्रिंसिपल। हमने प्रिंसिपल को क्या मान लिया दोस्तों, 630 मान लिया। अब देखिए अब क्या होने वाला है दोस्तों, हमने प्रिंसिपल को 630 मान लिया, ठीक है कोई बात नहीं, 630 मान लीजिए। आप बताइए दोस्तों कि प्रिंसिपल को जब 630 मान लिए तो इस 630 का पहले वर्ष के लिए एसआई निकालेंगे, तो पहले वर्ष के लिए एसआई निकालेंगे तो 1/9 निकालेंगे दोस्तों। दूसरे वर्ष के लिए एसआई निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1/7 निकालेंगे दोस्तों। और तीसरे वर्ष के लिए एसआई निकालेंगे तो 1/10 निकालेंगे दोस्तों। क्लियर, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो देखिए 630 का 1/9 भाग निकालेंगे दोस्तों तो 70 यूनिट आ जाएगा, ये पहले वर्ष का एसआई होगा। अच्छा 630 का 1/7 निकालेंगे तो ये दूसरे वर्ष का एसआई आएगा, कितना होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 90 होगा। 630 का 1/10 भाग निकालेंगे तो ये तीसरे वर्ष का एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होगा, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों 63। दोस्तों ये तीनों वर्ष का साधारण ब्याज जब आप ऐड कर लेंगे तो 9 7 16 160 और 60 220 और 3 223 यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 223 यूनिट साधारण ब्याज हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? दोस्तों आप चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बहुत आसान है दोस्तों, यहाँ प्रिंसिपल लिखते हैं और यहाँ अमाउंट लिखते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। प्रिंसिपल
9 था तो इस पे 1 का इंटरेस्ट लग रहा था, तो 1 साल बाद अमाउंट 10 का मिल रहा था। अगले वर्ष की कंडीशन में दोस्तों प्रिंसिपल 7 था तो उस पे 1 का इंटरेस्ट लग रहा था, तो अमाउंट कितना मिल रहा था, 8 यूनिट मिल रहा था। दोस्तों तीसरे वर्ष की बात करें तो प्रिंसिपल 10 था, उस पे 1 यूनिट का इंटरेस्ट लग रहा था, तो अमाउंट कितना मिल रहा था, 11 मिल रहा था। दोस्तों आप देखिए 9 सत्ते 63, 63 दाम में 630, यानी कि प्रिंसिपल तो 630 आ गया। और अमाउंट की बात करें तो 11 बट्ठे 88, 88 दहा में 880, यानी कि ये अमाउंट मिल गया दोस्तों। आप बताइए अमाउंट और प्रिंसिपल मूलधन का जो अंतर होता है दोस्तों, क्या वही सीआई होता है? हाँ बिल्कुल वही सीआई होता है दोस्तों। तो अमाउंट और मूलधन, मिश्रधन और मूलधन का अंतर यहाँ पे दोस्तों कितना क्रिएट हो रहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है 250, यानी कि 880 630 का अंतर जो आएगा दोस्तों वो 250 आएगा। यानी कि अब तो एकदम क्लियर हो गया कि 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 250 यूनिट है और 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 223 यूनिट है। और इन्हीं दोनों का अंतर मेरे भाई, इन दोनों का अंतर सीआई माइनस एसआई, इन दोनों का अंतर आप देखिए 250 और 223 का अंतर जो बन रहा है वो 27 यूनिट बन रहा है। और इस 27 यूनिट का मान दोस्तों प्रश्न में 540 यूनिट दे रखा है, यानी कि 27 का मान प्रश्न में 540 रुपए दे रखा है। तो जब 27 का मान दोस्तों 540 रुपए दे रखा है तो आपसे वह धनराशि पूछा है, तो आपने धनराशि को कितना मान के रखा है दोस्तों? तो आप कहेंगे सर धनराशि को हमने 630 माना है, तो 630 यूनिट का मान आप निकाल दीजिए, तो आपके हाथ में बिल्कुल आंसर होगा दोस्तों। 27 का मान 540 है, तो आप देखिए 27 दूना 54 होता है, यानी कि 20 का गुणा हुआ है, तो आप भी 630 में दोस्तों 20 का गुणा कर दीजिए। तो 630 में दोस्तों 20 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 63 दूना होता है दोस्तों 126, यानी कि 63 दूना 126 और 126 के आगे डबल जीरो लगेगा, तो 12,600 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए 540 गुणे 630 बटे 27, 27 से कितनी बार में कटेगा? तो आप कहेंगे सर 2 बार में कटेगा, 27 दूना 54 यानी 20 बार में। 63 दूना 126 होता है और 126 के आगे 2 जीरो लगेगा, तो 12,600 रुपए दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इस सवाल में धनराशि पूछा है दोस्तों, तो धनराशि कितनी आ गई, 12,600 रुपए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यही क्वेश्चन दोस्तों जस्ट पिछले के जैसा ही है और बहुत शानदार तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है दोस्तों। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, आप इसको एक बार सीखने का प्रयास तो करिए दोस्तों। कुछ भी सीखा जा सकता है, सारी चीजें आप सीख सकते हैं यदि आप प्रयास करें तो बहुत शानदार तरीके से इस मेथड को सीख सकते हैं दोस्तों। क्या है आप समझिए, देखिए 3 वर्ष का ये सवाल है दोस्तों और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1560 रुपए दे रखा है। आप बताइए पहले वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और दूसरे वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 12.5% है, तथा तीसरे वर्ष के लिए दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% वार्षिक है। तो आप देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा आप मेरी बात को। आप बताइए पहले वर्ष के 10% लग रहा है तो इसको 1/10 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 12.5% दूसरे वर्ष के लिए है, तो क्या आप इसको 1/8 लिख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तीसरे वर्ष के लिए 5% है, तो क्या इसको 1/20 लिख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। दोस्तों जब ये 3 वर्ष का सवाल है और प्रत्येक वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो आप प्रिंसिपल को कैसे मानेंगे? इस 10, 8 और 20 का आप गुणा कर दीजिए दोस्तों। 10, 8, 20 का आप आपस में गुणा कर दीजिए, तो माना प्रिंसिपल बराबर 10 गुणे 8 गुणे 20, दोस्तों कितना हो जाएगा? 20 अट्ठे 160, 160 इंटू 10 1600 यूनिट हमने प्रिंसिपल मान लिया दोस्तों। हमने प्रिंसिपल को 1600 यूनिट मान लिया। अब यहां से आप साधारण ब्याज निकाल दीजिए दोस्तों। आप बताइए पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे तो किस रेट से निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर 10% की दर से, यानी कि 1/10।
1/10 निकालेंगे दोस्तों, 1600 का 1/10 निकालेंगे तो 160 ऐसा ही आएगा पहले वर्ष का। इस 1600 का दोस्तों 12.5% यानी कि 1/8 निकालेंगे तो दूसरे वर्ष का आ जाएगा 200 दोस्तों, 200 साधारण ब्याज आ जाएगा। और तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे 5% की दर से यानी कि 1/20 निकालेंगे दोस्तों, तो 1600 का 1/20 भाग तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज 80 हो जाएगा दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट 80 हो जाएगा। अब आप देखिए इन तीनों को यदि हम जोड़ ले तो ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा मेरे भाई। तो आप बताइए 200 प्लस 160 360 प्लस 80 440 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? ये 440 यूनिट 3 वर्षों का साधारण ब्याज हो जाएगा। अब आइए आगे देखिए दोस्तों, हम यहाँ लिखते हैं प्रिंसिपल और यहाँ लिखते हैं अमाउंट। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज भी तो हमें निकालना है तो यहाँ अमाउंट लिखते हैं। अब पहले वर्ष के लिए 10 यूनिट प्रिंसिपल था तो उसपे 1 यूनिट का इंटरेस्ट लग रहा था तो अमाउंट 11 हो गया। दूसरे वर्ष के लिए 8 यूनिट प्रिंसिपल था और उसपे 1 यूनिट का इंटरेस्ट लग रहा था तो अमाउंट 9 यूनिट हो रहा था। तीसरे वर्ष के लिए 20 यूनिट प्रिंसिपल था, उसपे 1 यूनिट ब्याज लग रहा था तो 21 यूनिट का अमाउंट मिल रहा था। दोस्तों आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाएगा, मतलब गुणा कराएंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 1600। दोस्तों यहाँ पे गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 11 इंटू 9 इंटू 21, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 11 इंटू 9 99 हो जाएगा और 99 का गुणा 21 में कराना है। दोस्तों 99 का गुणा 21 में कराना है तो आप बताइए कि आप 21 का गुणा 100 में कर दीजिए तो 2100 हो जाएगा, लेकिन आपको 99 में कराना था इसलिए 2100 में से आप एक बार 21 माइनस कर दीजिए तो 2079 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 2079, यानी कि ये प्रिंसिपल है तो ये क्या है अमाउंट है। दोस्तों प्रिंसिपल यदि 1600 है तो 3 वर्ष बाद अमाउंट जो मिलेगा वो 2079 रुपए का अमाउंट मिलेगा। आप देखिए इन दोनों का अंतर यदि निकालेंगे तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है तो आप कहेंगे 479, कितना आ रहा है 479। दोस्तों 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 479 यूनिट है और 3 वर्ष का साधारण ब्याज 440 यूनिट है, तो इन्हीं दोनों का आप अंतर निकालेंगे तो सीआई डिफरेंस एसआई निकल के आ जाएगा। तो बताइए सीआई और एसआई का अंतर कितना दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर 39 यूनिट दिख रहा है और इसी 39 यूनिट का मान दोस्तों 1560 आपके प्रश्न में दिया है। 39 यूनिट का मान 1560 आपके प्रश्न में दिया है दोस्तों, तो आपसे वह धनराशि पूछा है, वह धनराशि पूछा है, उस धनराशि को निकालना बहुत ही आसान है दोस्तों। आप बताइए धनराशि कितना यूनिट है 1600 यूनिट, या आप ऐसे देख लीजिए कि धनराशि को आपने कितना मान के रखा है 1600, तो 1600 का मान आप निकाल देंगे। क्लियर है, बात को समझ पा रहे हैं? तो आप 1560 में 1600 का गुणा करेंगे दोस्तों और 39 से डिवाइड करेंगे तो सीधे आपके हाथ में आंसर होगा। बताइए 39 से कितनी बार में कटेगा, तो आप कहेंगे सर 40 बार में कटेगा। 39 चौक के 156 होता है मेरे भाई, तो 39 से 40 बार में कट गया और 16 चौक 64 यानी 64,000 रुपए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो यदि आप देख लेंगे और समझ लेंगे तो पूरे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लेंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में मैंने बताया है। आप ना हो तो एक बार इसको रिवाइज करके क्वेश्चन नंबर 1 से आप लेकर के आखिरी क्वेश्चन तक जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं वादा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन बहुत शानदार रहने वाला है। आइए दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को, बहुत बेहतरीन सवाल रहने वाला है और मजा आ जाएगा दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट सीख करके। उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कैसे इसको हल करेंगे दोस्तों। आप मेरे साथ जुड़े रहे, मैं पूरा मैथ्स इस YouTube पे आपको सिखाते रहूंगा दोस्तों। और उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश दरोगा, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, किसी भी परीक्षा के लिए बेहतरीन स्कोर कराऊंगा मैं दोस्तों। आप बस मेरे साथ जुड़े रहे, वीडियोस को देखते रहे और कॉन्सेप्ट को सीखते रहे दोस्तों। आइए देख लेते हैं इस सवाल को, कैसा रहने वाला है ये सवाल दोस्तों। ये 2 वर्ष का
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 305 रुपए दे रखा है। 2 वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस 305 रुपए दे रखा है दोस्तों। पहले वर्ष के लिए वार्षिक दर 12.5% और दूसरे वर्ष के लिए वार्षिक दर 14.2/7% लगने वाला है। दोस्तों पहले वर्ष के जब वार्षिक दर 12.5% लगेगा तो इस 12.5% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 1/8 होगा। दूसरे वर्ष के लिए 14.2/7% लगने वाला है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 1/7 होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? अब देखिए इस 8 और 7 का आप गुणा कर देंगे तो माना प्रिंसिपल बराबर 8 × 7 बराबर 56 यूनिट। दोस्तों हमने प्रिंसिपल को यानी कि मूलधन को 56 यूनिट मान लिया। अब देखिए दोस्तों इस 56 का 2 वर्ष का आप एसआई निकाल दीजिए। आप बताइए दोस्तों इस 56 का पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो 1/8 यूनिट लगेगा। 1/8 लगाइए, 56 का 1/8 7 यूनिट होगा। दोस्तों पहले वर्ष का साधारण ब्याज 7 यूनिट होगा। आप देखिए पहले वर्ष तो 12.5% ब्याज की दर लग रही है ना, तो 12.5% ब्याज दर का मतलब होता है 1/8। दूसरे वर्ष के लिए दोस्तों 14.2/7% मतलब 1/7, तो 1/7 लग गया, यानी कि दूसरे वर्ष साधारण ब्याज 8 यूनिट मिलेगा दोस्तों 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपने देखा 15 यूनिट आ गया। क्लियर है? अब आइए चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए प्रिंसिपल यहाँ लिखते हैं, अमाउंट यहाँ लिखते हैं। दोस्तों पहले वर्ष यदि 8 यूनिट का प्रिंसिपल है तो उसपे 1 यूनिट ब्याज लग करके अमाउंट मिश्रधन कितने यूनिट का मिल रहा है? 9 यूनिट का मिल रहा है। दोस्तों दूसरे वर्ष यदि मूलधन 7 यूनिट है, प्रिंसिपल 7 यूनिट है, तो इसपे 1 यूनिट ब्याज लग रहा है तो 8 का मिश्रधन मिल रहा है। इधर से इन दोनों का गुणा करा लीजिए तो 56 हो जाएगा। इधर से इन दोनों का गुणा करा लीजिए 9×8 = 72 हो जाएगा। दोस्तों 56 यूनिट प्रिंसिपल होगा तो 72 यूनिट अमाउंट होगा, मिश्रधन होगा। आप यहाँ से इन दोनों का अंतर निकालेंगे, मतलब अमाउंट और प्रिंसिपल का अंतर दोस्तों क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर ये अंतर सीआई होता है। तो यहाँ पे अंतर कितने का बन रहा है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर 16 यूनिट का। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? देखिए सीआई 16 यूनिट हो गया और प्रिंसिपल 15, ये साधारण ब्याज 15 यूनिट हो गया, तो इन दोनों का अंतर दोस्तों निकालेंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 16 यूनिट, साधारण ब्याज 15 यूनिट, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, सीआई और एसआई का अंतर 1 यूनिट आएगा। और इसी 1 यूनिट का मान मेरे भाई सीआई और एसआई का अंतर 305 रुपए दे रखा है। मतलब यहाँ पे सीआई और एसआई का अंतर निकाल रहे हैं तो 1 यूनिट आ रहा है और इसी 1 यूनिट का मान 305 दे रखा है। क्लियर है? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो देखिए 1 यूनिट का मान 305 है, तो आपसे वह धनराशि पूछा है, तो वह धनराशि आपने कितना मान के रखा है दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 56 यूनिट। तो 1 का मान 305, तो 56 का मान कितना? तो 305 × 56/1। दोस्तों आराम से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 305 × 56 करेंगे, 305 × 56 करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 17,080 रुपए। 17,080 रुपए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सीरीज मैं चला रहा हूँ, जिसमें बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है दोस्तों। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5।